स्वागत है आपका अपने वाईपी एजुकेशन ट्रिक परिवार में। हमारा उद्देश्य है आपकी तैयारी को आसान बनाना ताकि आप हर कॉन्सेप्ट को स्पष्ट रूप से समझ सकें। तो दोस्तों, जैसा कि आपको ज्ञात ही है, यूपी टेट संस्कृत 2026 का ये बैच चल रहा है और संस्कृत में आज हम टॉपिक को लेके आए हैं लिंग। टॉपिक का नाम क्या है? लिंग। यहाँ पे देखिए लिखा है संस्कृत लिंग ट्रिक से सीखो। तो बिल्कुल हम ट्रिक आपको ऐसी बताएंगे, ज़बरदस्त ट्रिक बताएंगे जिससे कि लाइफ टाइम आपको याद रहेगा। और आज की ये वीडियो लिंग यानी टॉपिक को समझने के बाद हम इसमें क्वेश्चन आंसर टेस्ट सीरीज को भी लगाएंगे जिससे कि सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस करिएगा। चलिए बिना किसी देरी के करते हैं टॉपिक को स्टार्ट। तो चलिए अब चलते हैं सीधे टॉपिक की ओर। टॉपिक को समझते हैं। देखो, सबसे पहले हेडिंग है हमारी ये कि भाई संस्कृत में लिंग यानी जेंडर क्या होता है। तो लिंग क्या होता है? लिंग की पहले आप डिफिनेशन को समझिए, ठीक है, परिभाषा को समझिए। लिंग क्या है इसके बारे में थोड़ा समझो। देखो, किसी शब्द से यह पता चलता है कि वह पुल्लिंग है या फिर स्त्रीलिंग है या फिर नपुंसकलिंग है, उसे ही क्या कहते हैं? हम लिंग कहते हैं। आपने क्या समझा? आपने समझा कि किसी शब्द से यह पता चल जाए कि वह पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या फिर नपुंसकलिंग है तो उसे क्या कहेंगे? उसे लिंग कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। देखो, संस्कृत में जो लिंग होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। आपने क्या समझा? आपने समझा संस्कृत में लिंग होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। जैसे अगर मैं पहले नंबर पे बोलूं तो पुल्लिंग, सेकंड नंबर पे स्त्रीलिंग और थर्ड नंबर पे है नपुंसकलिंग। तीनों को हम आसान एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे और ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर टेस्ट को लगाएंगे। आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा और वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। चलिए, जैसा कि देखिए आप स्क्रीन पे देख रहे हो, हेडिंग है हमारी पहली वाली, जो फर्स्ट हेडिंग है वो है पुल्लिंग। तो पुल्लिंग के बारे में समझो। देखो, जिन शब्दों से पुरुष या नर का बोध होता है, जिन शब्दों से पुरुष या नर का बोध होता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं। अब हम एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे समझना। देखो, रामा यानी राम, ठीक, ये क्या है? पुल्लिंग है। नेक्स्ट है बालका, ठीक है, यानी लड़का, तो ये क्या है? पुल्लिंग है। नेक्स्ट है शिक्षका यानी अध्यापक, तो ये क्या है? पुल्लिंग है। नेक्स्ट है सिंहा यानी शेर, ये क्या है? पुल्लिंग है। अब देखो, हम आपको इसकी ट्रिक बताते हैं। ट्रिक के माध्यम से अगर आप याद रखोगे ना तो हमेशा हमेशा आपको याद रहेगा और कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। इसकी पहचान क्या है? देखो, पुल्लिंग हमेशा, देखो हमेशा मैं आपको एक ही पहचान बता रहा हूँ। जब भी पुल्लिंग शब्द आएगा तो ये समझ लेना विसर्ग जरूर लगा हुआ होगा। क्या होगा? विसर्ग लगा हुआ होगा। जैसे देखिए, रामा में ये विसर्ग लगा है, बालका में भी विसर्ग लगा है, शिक्षिका में भी विसर्ग लगा है और सिंहा में भी विसर्ग लगा है। जहाँ पे भी विसर्ग होगा इस प्रकार से तो वो शब्द जो है वो पुल्लिंग होगा। इतनी बात आपने समझ ली। अब बढ़ते हैं सेकंड हेडिंग की ओर। चलिए, सेकंड हेडिंग देखिए। सेकंड हेडिंग हमारी क्या है? नेक्स्ट है देखिए स्त्रीलिंग। हमने अभी तक इससे पहले पुल्लिंग को समझा और अब हम समझ रहे हैं स्त्रीलिंग को। तो स्त्रीलिंग क्या है? जिन शब्दों से स्त्री या मादा का बोध होता है, जिन शब्दों से स्त्री या मादा का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग कहते हैं। यानी स्त्रीलिंग की परिभाषा क्या है? स्त्रीलिंग के बारे में आपने समझा। जिन शब्दों से स्त्री या मादा का बोध होता है उसे हम कहते हैं स्त्रीलिंग। अगर हम अब उदाहरण के तौर पे देखें तो जैसे देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? सीता। सीता क्या है? ये स्त्रीलिंग शब्द है। बालका, बालका का मतलब क्या? लड़की, क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। शिक्षिका, शिक्षिका यानी अध्यापिका, क्या हो गया? ये स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट देखिए गायत्री। गायत्री क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। तो जितने भी हमने आपको ये अब तक एग्जाम्पल बताए हैं, 4 एग्जाम्पल हमने आपको दिए हैं,
चारों क्या है, स्त्रीलिंग है। अब मान लो एग्जाम में आप पुल्लिंग का एग्जाम्पल भूल जाओ, या फिर स्त्रीलिंग का एग्जाम्पल भूल जाओ, या फिर एग्जाम्पल आ जाए और आपसे पूछे पुल्लिंग क्या होता है, स्त्रीलिंग क्या होता है, तो भी मैं आसान जब ट्रिक के माध्यम से आपको बताऊंगा तो सारी बातें आपको एग्जाम हॉल में ध्यान रहेंगी। आपको मैंने पुल्लिंग में बताया था कि भैया विसर्ग जहाँ पे दिख जाए तो वो शब्द क्या होगा, पुल्लिंग होगा। बिल्कुल सही है। अब देखिए स्त्रीलिंग की पहचान देखिए क्या है। देखो स्त्रीलिंग की ये पहचान है, ये देखो बड़ा आ है। अब यहाँ पे देखो सभी में बड़ा आ का ही डंडा लगा होगा, ये देखिए बड़ा आ है। ठीक, जहाँ पे भी आपको ये वाला बड़ा आ का डंडा मिल जाए तो समझना वो क्या है, स्त्रीलिंग है। या फिर छोटी ई की पाई मिल जाए तो समझ लेना वो शब्द स्त्रीलिंग है। या फिर बड़ी ई की पाई मिले तो समझना है आपको क्या है, स्त्रीलिंग है। ठीक है, इस प्रकार से ये बड़ा आ का डंडा है। ठीक है, तो ये ट्रिक हो गई क्या है, स्त्रीलिंग की। स्त्रीलिंग में आपने समझा कि या तो बड़ा आ का ये डंडा लगा हुआ मिले शब्द में तो वो स्त्रीलिंग होगा, या फिर छोटी ई की ये वाली मात्रा मिले तो आपको ये छोटी ई की मात्रा मिले ये वाली, ठीक है, लास्ट में, तो ये क्या होगा दोस्तों, ये आपका स्त्रीलिंग होगा। या फिर ये बड़ी ई की मात्रा मिल जाए ये वाली तो ये क्या होगा, ये भी क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा। ठीक है, जैसे देखिए लड़की में मिल गया है, गायत्री में मिल रहा है। इस प्रकार से जब हम आपको MCQ क्वेश्चन कराएंगे तो एक एक क्वेश्चन आपके समझ में आएगा और अच्छे से आप समझ पाओगे। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। चलिए अगली जो हमारी हेडिंग है वो है नपुंसक लिंग। तो नपुंसक लिंग के बारे में समझते हैं। तो देखो क्या लिखा है भाई, जिनसे ना पुरुष ना स्त्री। आपने क्या समझा, जिससे ना पुरुष ना स्त्री किसी वस्तु या चीज का बोध होता है। यानी जिससे ना पुरुष ना वस्तु ना स्त्री किसी वस्तु या चीज का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, नपुंसक लिंग कहते हैं। अब देखो एग्जाम्पल में आप देख रहे हो जितने भी एग्जाम्पल ये दे रखे हैं हमने, इसमें ना तो कोई स्त्रीलिंग शब्द है ना कोई पुल्लिंग शब्द है, बल्कि क्या है, कोई वस्तु या चीज है। तो ये क्या हो गया, नपुंसक लिंग हो गया। जैसे देखो फलम का मतलब फल है, जलम का मतलब क्या है, पानी है, पुस्तकम का मतलब क्या है, किताब है, वनम का मतलब क्या है, जंगल है। तो ये सब सारे के सारे शब्द कैसे हैं, ये नपुंसक लिंग के शब्द हैं। अब देखो हम आपको ज़बरदस्त इसकी ट्रिक बताते हैं। जैसे ही हम आपको ट्रिक बताएंगे तो ये हमेशा हमेशा के लिए आपके दिमाग में सेट हो जाएगी। अब देखो ट्रिक क्या है, जैसे कोई भी शब्द हुआ, चाहे वो फलम ले लो, जलम ले लो, पुस्तकम ले लो, वनम ले लो, ठीक है, अंत में आप इसमें इन सारे शब्दों में देखो, अंत में आप देखोगे इसमें माँ मिल रहा है। क्या मिल रहा है, माँ, और माँ के नीचे क्या लगा है, हलंत लगा है। तो इस प्रकार से माँ के नीचे जिन शब्दों में हलंत आ जाए तो वहाँ पे समझो, या हलंत माँ के नीचे हलंत लग के, ठीक है, ये ख़त्म हो जाए शब्द, ठीक, तो वहाँ पे क्या होगा दोस्तों, वहाँ पे नपुंसक लिंग होगा। ये बिल्कुल सही पहचान हम आपको ट्रिक बता रहे हैं। ये ट्रिक आप याद रखिएगा तो कोई भी आपका क्वेश्चन दोस्तों रॉन्ग नहीं होगा। अब देखो हमने समझ लिया अच्छे से, पुल्लिंग समझा, स्त्रीलिंग समझा और हमने नपुंसक लिंग समझा। एक बार मैं आपकी रिवीजन करा देता हूँ। देखो पुल्लिंग की हमने पहचान देखी भैया कि जहाँ पे भी विसर्ग होगा तो वो पुल्लिंग होगा, ठीक, वो क्या होगा, पुल्लिंग होगा। और जब हमने स्त्रीलिंग को हमने समझाया आपको, तो हमने आपको समझाया कि भाई या तो बड़ा आ का ये डंडा मिले, ठीक है, या फिर या छोटी ई मिले, या फिर बड़ी की मात्रा मिले, ठीक, किसी की भी इनमें से मात्रा मिले तो ये क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा। और हमने आपको नपुंसक लिंग के बारे में बताया, जहाँ पे भी माँ दिखे और लास्ट में क्या है, हलंत हो, तो वो शब्द क्या होगा, वो आपका नपुंसक लिंग होगा। अब चलते हैं सीधे मॉक टेस्ट की ओर। अब देखो यहाँ पे मॉक टेस्ट, जितनी भी हमने आपको ट्रिक बताई हैं उतनी ट्रिक आप लागू कर लेना। आपका एक एक क्वेश्चन सही होगा और कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। हमने जितनी भी ट्रिक बताई उस ट्रिक का यूज करो और इसका सही आंसर आप बताओ कि भाई इसका सही आंसर क्या होगा।
उम्मीद करूँगा इसका आप सही आंसर बता पाओगे। तो एक बार जल्दी से कमेंट करिएगा और बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है। देख लीजिए आप क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। इसके बाद तो हम आपको आंसर बताएंगे। तो देखो हमने आपको आंसर बताया था भाई, जिस शब्द में विसर्ग आ जाए तो वहाँ पे क्या होगा, पुल्लिंग होगा। इसका मतलब क्या है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है देखिए, सीता में कौन सा लिंग है। अब जब हमने आपको बताया कि जहाँ पे भी बड़ा आका डंडा दिख जाए तो वहाँ पे क्या होगा दोस्तों, वहाँ पे स्त्रीलिंग होगा। क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है फलम। फलम का लिंग क्या है। तो फलम का लिंग क्या है, हमने आपसे कहा जहाँ पे भी माँ दिखे लास्ट में और हलंत दिखे तो वहाँ पे क्या होगा, नपुंसक लिंग होगा। इसका मतलब सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो और ट्रिक को यूज करो तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब देखो बालका में देखो बड़े आ का डंडा मिल रहा है आपको, तो ये क्या होगा, ये आपका होगा स्त्रीलिंग, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला देखो, अगला दे रखा है सिंगा, और सिंगा में लगा है क्या, विसर्ग। जब विसर्ग लगा है तो ये क्या होगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका पुल्लिंग। ठीक है, पुल्लिंग, ये आपको ध्यान रखना है। सारे के सारे क्वेश्चन आप खुद बनाओगे, बस आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखना। अगला क्वेश्चन है पुस्तकम। अब पुस्तकम में देखिए लास्ट में क्या लगा है, माँ लगा है और माँ के नीचे हलंत है, तो ये क्या होगा, ये आपका होगा नपुंसक लिंग। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो शब्द है नदी, और नदी में आप देख रहे हो किसकी मात्रा लगी है, ये लगी है बड़ी ई की। अब जहाँ पे भी बड़ी ई की लगी है तो ये शब्द क्या होगा, ये शब्द हो गया आपका स्त्रीलिंग का, यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, गुरु। ठीक है, गुरु, हाँ। अब इसमें देखो विसर्ग लगा है। अब जब इसमें विसर्ग लगा है तो ये शब्द क्या बन गया, ये बन गया आपका पुल्लिंग। क्या बन गया, पुल्लिंग। देखो एक एक ट्रिक हमारी काम की है, और जितनी बातें हमने आपको बताई हैं वो सब क्वेश्चन में लागू हो रही हैं, और इस प्रकार से आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। यहाँ पे देखो बनम, बनम किस लिंग का है शब्द। तो बनम का क्या है, देखो लास्ट में माँ है और हलंत है, तो जाहिर सी बात है क्या है, नपुंसक लिंग है। तो ये भी आपका क्वेश्चन सही हो गया। ठीक, वीडियो को आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो अपने सभी दोस्तों में शेयर करिएगा, और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। अब देखो यहाँ पे नया शब्द आपको देखने को मिला। नया शब्द क्या है, लता। लता शब्द का लिंग है। अब लता में देखो बड़ा का आपको डंडा मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है, देखिए क्या होगा, ये क्या होगा भैया, स्त्रीलिंग होगा। ठीक है, बड़ा तो आपको देखने को मिल रहा है लता में इस प्रकार से, तो ये क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा। यही हमने आपको पहचान बताई है। अगला देखो लिखा है देवाह। अब देखो यहाँ पे विसर्ग है, यहाँ पे क्या है, विसर्ग है, तो जाहिर सी बात है जब विसर्ग है तो क्या है, पुल्लिंग है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। ठीक, 12वां क्वेश्चन देखिए। 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है भाई यहाँ पे मित्रम का लिंग क्या है। अब मित्रम का लिंग क्या है, अब लास्ट में देखो माँ है, माँ के नीचे हलंत है, तो जाहिर सी बात है क्या है, ये नपुंसक लिंग है। क्या है, नपुंसक लिंग है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है देखिए यहाँ पे शिक्षिका। शिक्षिका किस लिंग में है, शिक्षिका किस लिंग में है। अब यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है बड़ा आ। अब जहाँ पे भी बड़ा आ देखने को मिलेगा तो आपका क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से देखिएगा और आप जवाब दीजिएगा, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन हमने ट्रिक बेस लिए हैं और सभी फार्मूले आपको काम भी आ रहे हैं। पत्रम, पत्रम में क्या है, देखो माँ है, माँ के नीचे हलंत है, तो जाहिर सी बात है क्या है, ये नपुंसक लिंग का एग्जाम्पल है, यानी सी ऑप्शन है। मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको व्हाट्सएप ग्रुप की भी लिंक मिलेगी और टेलीग्राम चैनल की भी लिंक मिल जाएगी। तो वहाँ से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप
और टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो अवश्य जुड़िएगा, क्योंकि टीईटी की हम संपूर्ण तैयारी आपको करा रहे हैं दोस्तों, तो आप अवश्य जुड़िएगा। अगर आपको दोस्तों नोट्स चाहिए हों तो मैं आपको नंबर भी दे रहा हूँ, नंबर दे रहा हूँ आपको, आप नोट्स भी ले सकते हैं। ठीक है, आप इस नंबर पे संपर्क करके नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, गजाहा। तो यहाँ पे क्या है, विसर्ग है। अब जहाँ पे भी विसर्ग आएगा, आंखें बंद करके आप सब आंसर क्या लगाओगे, पुल्लिंग। क्या लगाओगे, पुल्लिंग। यही बिल्कुल हमारा सही जवाब भी है। ठीक है, क्योंकि हमने विसर्ग की आपको पहचान बता रखी है। अब देखो यहाँ पे माता शब्द का लिंग है। अब देखो माता में क्या आया, बड़ा आ। अब जहाँ पे भी बड़ा आ दिखे तो क्या हो जाएगा, आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, जलम। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जलम किस लिंग में है। तो जलम देखिए, माँ आया लास्ट में और हलंत आया, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका नपुंसक लिंग। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। अब देखो यहाँ पे शब्द आया है कन्या। कन्या का लिंग क्या है। तो कन्या का लिंग क्या है, यहाँ पे देखो बड़ा आ आया है, तो कन्या का लिंग क्या है, स्त्रीलिंग। यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अभी 2 क्वेश्चन बकाया हैं दोस्तों। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं करा तो वीडियो को लाइक करिए और वीडियो की लिंक को सभी दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आप इस पे पहले स्टार लगा लीजिए। कई बार पेपर में ये छपा भी है। देखो यहाँ पे दे रखा है दाराहा का लिंग क्या है। तो देखो ये शब्द आप अलग से नोट करके लिख लेना। इसका जब भी पूछा जाएगा तो आप लगाओगे पुल्लिंग। क्या होगा, पुल्लिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसका कह रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 20 है, बालका का स्त्रीलिंग रूप होगा। अब देखो बालका, बालका का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, बालकाहा का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। हमने लिंग टॉपिक लिया था और अच्छे से टॉपिक को समझा भी। अगर टॉपिक आपको अच्छा लगा हो तो प्यारा सा कमेंट अवश्य करिएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।